नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल हिंदू जागरण मंच की 3 दिवसीय अखिल भारतीय बैठक 10 फरवरी से राजधानी के वीएनएस कॉलेज में आयोजित की जा रही है, जिसकी तैयारियों के लिए भारतीय संत समाज के राष्ट्रीय महामंत्री पूज्य दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज भूमि पूजन किया। इससे लोक पर हिंदू जागरण मंच मध्य भारत प्रांत के सह संयोजक डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि हिंदू जागरण मंच की अखिल भारतीय बैठक इस बार मध्य भारत प्रांत के भोपाल नगर में आयोजित होने जा रही है। यह बैठक 10 से 12 फरवरी तक वीएनएस कॉलेज परिसर में आयोजित होगी। बैठक में देश के सभी राज्यों से लगभग प्रांत स्तरीय लगभग 600 पदाधिकारी भाग लेंगे और सांगठनिक विषयों पर चर्चा करेंगे। 3 दिवसीय इस बैठक की तैयारियों को लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक अशोक जी पांडे, वीएनएस कॉलेज के संचालक जय कुमार सिंह, हिंदू जागरण मंच के प्रांत संगठक डॉक्टर मनीष उपाध्याय, रानी दुलैया समूह के चेयरमैन हेमंत सिंह चौहान मुख्य रूप से शामिल हुए। हिंदू जागरण मंच की अखिल भारतीय बैठक 10 फरवरी से 3 दिवसीय होने वाली है, क्या कुछ एजेंडा रहेगा, क्या कुछ? हिंदू जागरण मंच की वर्ष में 2 बार अखिल भारतीय स्तर की बैठक होती है, जिसमें प्रांत स्तर के पदाधिकारी अपेक्षित रहते हैं। हिंदू जागरण मंच की जो 10, 11, 12 फरवरी को बीएनएस कैंपस में जो बैठक होने वाली है, उसमें हिंदू समाज के जो आयाम हैं, कार्य हैं, उन पर चर्चा होती है, उसके योजना बनती है और क्रियान्वयन और वृत्तों पर चर्चा होकर वो इस बैठक संपन्न होती है। इसमें लगभग 600 प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे, 201 लोग उस व्यवस्था में रहेंगे। अन्य प्रतिनिधियों को भी परिवार सहित कुछ लोगों को आमंत्रित करते हैं, जिनकी अलग अलग जगह बैठक व्यवस्था रहती है। आज के दिन ये भूमि पूजन कार्यक्रम परम पूजनीय दंडी स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज के सानिध्य में आज प्रारंभ हुआ है और आज ये भूमि पूजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रांत संघचालक जस्टिस अशोक जी पांडे उपस्थित रहे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम सभी कार्यकर्ता इस बैठक के लिए उत्साहित हैं। भोपाल महानगर में ये सौभाग्य की बात है कि हिंदू जागरण मंच को पहली बार आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये इस बैठक में जो प्रतिनिधि आएंगे, हमारे कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए और बहुत ही उत्साह के साथ उपलब्ध रहेंगे। पुरातत्व के पत्थरों को समझा और आपने कह दिया कि वो अयोध्या नहीं है जहाँ पे राम पैदा हुए, लेकिन मैं इसका एक दूसरा पहलू है, तो हाईकोर्ट की टिप्पणी है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी यथेष्ट स्वीकार किया। 5 जजों के संविधान पीठ ने श्री राम जन्मभूमि पक्ष में फैसला किया, लेकिन आप उस भारतीय राजनीति की कल्पना तो करो कि जिसमें ये माना जाए आप कोई मुकदमा लेकर के कोर्ट पहुंच जाओ, ये कहा जाए जमीन तो आपकी है, लेकिन आपके विरुद्ध फला जी मुकदमा लड़ रहे हैं, इसलिए आप लोग जमीन बराबर बांट। ये कौन सा न्याय है, कौन सा नैसर्गिक न्याय है? रामलला की जन्मभूमि है, ये श्री राम की जन्मभूमि है। 3 जजों की बेंच सर्वसम्मत से स्वीकार करती है, लेकिन फिर ये कहती है कि ये जमीन 3 भाग में बटेगी। ये हिस्सा सेंट्रल सुप्रीम वक्फ बोर्ड को जाएगा, एक हिस्सा वही अखाड़े को जाएगा। ये कौन सा न्याय देने के लिए बैठे हो? कैसी अदालत है? अरे कोलेजियम सिस्टम ने जो चीजें पैदा की इस देश के अंदर, या हम उस स्थिति में पहुंच गए कि भारतीय संस्कृति की नैतिकता को समाप्त करने के लिए, रखैल के लिए अंग्रेजी का एक शब्द कर दिया, लिव इन रिलेशनशिप, परस्पर सहमति, और उसकी सरकार मत कर देंगे। अरे इससे भी गिर करके सुप्रीम कोर्ट कहां पहुंच गया और कहेंगे कि समाज टिप्पणी कर रहा है, समाज हमारे बारे में विचार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने एक जज के लिए सिफारिश की, 20 जजों की सिफारिश के तो सरकार ने वापस कर दी। अभी आप एक अखबार भी चलाते हैं, अखबार मेरे सामने रखा हुआ है, उस अखबार में एक दो खबरें हैं और वो सिफारिश तो थी
कि एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वाईडी चंद्रचूड़ ने एक जज बीएन कृपाल के लिए सिफारिश किया। बीएन कृपाल ने जज के लिए सिफारिश किया डीवाई चंद्रचूड़ के नाम, जो वाईडी चंद्रचूड़ का बेटा है। और डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होते ही इसने सिफारिश किया है सौरभ कृपाल के नाम का, जो बीएन कृपाल का बेटा है। इस देश के लोकतंत्र का किस तरीके से माहौल उड़ाया जा रहा है, संविधान की कैसी धज्जी उड़ाई जा रही है, संविधान में कोलेजियम सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं और बोलने पर अपराध मान लिया जाएगा। पर दो पार्टी नक्शे लेकर के बैठी, जिनको 10 घंटे पहले नहीं पता था कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में होगा, कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान में होगा। ये कठोर सत्य है, देश के विभाजन का आधार सिर्फ और सिर्फ धर्म, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए। अगर पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना तो हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बना? यह विचारणीय प्रश्न है। हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, जिस तरीके के आक्रमण हो रहे हैं, हमने पिछले 75 वर्षों में एक लगातार 7 शिक्षा मंत्री आजादी के बाद मुसलमान बने और उन्होंने हमें क्या पढ़ाया? मध्यकालीन इतिहास में मुगल वंश का इतिहास। ये मुगल वंश क्या है? मुगल वंश बाबर से लेकर के ये औरंगजेब और बहादुर शाह जफर का इतिहास नहीं है। ये मंगोल वंश के इतिहास को मुगल कहते हैं। मुगलिया सल्तनत जो है, ये सल्तनत ये मंगोलों का है। अरे अकबर स्वयं इस्लाम नहीं मानता था, उसने दीन इलाही के नाम से धर्म चलाया। उल्टा पुल्टा कहां पढ़ा करके बैठे हैं? शाहजहां का बेटा दारा सिकोह, उसने 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया। काशी के पंडित राज जगन्नाथ को इसके गुरुदक्षिणा के एवज में शाहजहां ने अपने पालिका पुत्री, अपने रखैल की बेटी लवंगी का विवाह किया था पंडित राज जगन्नाथ से। सारे इतिहास को हमने एक तरफ ढका, सारी चीजें समाप्त पढ़ाते क्या रहे? मुगल वंश के नाम पर, मध्यकालीन इतिहास के नाम पर बर्बर इतिहास। श्री राम जन्मभूमि के केस में 17 इतिहासकारों ने, रोमिला थापर से लेकर इरफान हकीम ने ऑल इंडिया सुन्नी बोर्ड की तरफ से, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से हाई कोर्ट में गवाही दी। और उस गवाही के बाद सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड से जब क्रॉस क्वेश्चन जजों ने किए, ये मेरी टिप्पणी नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में श्री राम जन्मभूमि के मुकदमे के पूर्ण होने के बाद उस हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि ये 17 के 17 फर्जी इतिहासकार है। ये कभी अयोध्या नहीं गए, इन्होंने कुछ भी देखा नहीं, और इतिहास का आकलन पुरातात्विक विश्लेषण डीएनए के जांच के आधार पर होता है। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon